मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 18। जैसा कि लेक्चर नंबर 17 में आप लोग पढ़े थे लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन और भी हैं एक्सरसाइज का, उसको कर लिया जाए। चलिए लिखिएगा, कोई 2 सेंटीमीटर, फर्स्ट क्वेश्चन, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, बिंब की लेंस से दूरी, 15 सेंटीमीटर है। पूछा है क्वेश्चन में प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। और आगे क्वेश्चन कहा है इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, फोकस करिए। कहा कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए और इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। क्लियर बच्चों, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए हम यहाँ तक मिटा देते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। कहा है कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब है, बिंब को किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से। ओ का मान दिया है 2 सेंटीमीटर और फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस कह रहा है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसा होता है, धनात्मक, तो प्लस 10 सेंटीमीटर के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी मतलब वस्तु की दूरी दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर, ये नेगेटिव में होगा। तो पूछा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति और साइज आई का मान और आवर्धन भी ज्ञात करना है। क्लियर, 4 चीज़। तो चलिए क्या क्या ज्ञात है, बिंब की लंबाई ज्ञात है, फोकस दूरी ज्ञात है और वस्तु की दूरी ज्ञात है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, प्रतिबिंब की दूरी अर्थात v का मान। तो चलिए लेंस के समीकरण से फार्मूला पढ़ें, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू यहाँ पर है 10, 1/v ज्ञात करना है और u की वैल्यू दिया है -15 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार 1/v बराबर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और इधर आए क्या हो जाएगा माइनस, तो 1/10 माइनस 1/15। कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम होगा 10 और 15 का 30, तो 10 तिया 30, 15 दूना 30, तो 1/v बराबर 1/ यहाँ पर 30। तो इस प्रकार यहाँ से v का मान क्या आ गया, प्लस में 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति कितनी बनी, प्लस 30 सेंटीमीटर, अर्थात लिखेंगे अतः प्रतिबिंब उत्तल लेंस के या लेंस के दूसरी ओर
कितने सेंटीमीटर पर? 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति। क्लियर बच्चों? कुछ नहीं करना है, सबको मान यहाँ पर पुटअप करके कैलकुलेट करना है, उसके बाद आंसर ज्ञात हो जाएगा। v का मान ज्ञात हो गया। अब ज्ञात करना है m का मान या तो i का मान, दोनों में से किसी के मान ज्ञात कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम m की वैल्यू ज्ञात करते हैं यहाँ पर। तो हम फार्मूला पढ़े हैं लेंस में कि m बराबर, जब हमें v और u मालूम है तो v और u के पदों में क्या रिलेशन था? m बराबर v अपान u। तो m का मान यहाँ से ज्ञात किया जाए तो v का मान कितना ज्ञात हुआ बच्चों? 30 सेंटीमीटर। और u का मान कितना है? 15 सेंटीमीटर, वो भी निगेटिव में। तो 15 दूना 30, तो -2 आ गया। क्वेश्चन में कहा था आखिरी में कि आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, तो आवर्धन कितना आ गया? आवर्धन m की वैल्यू आ गई -2। फिर क्वेश्चन में भी पूछा था कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो m का मान जो आया है नेगेटिव में आया है, तो प्रकृति कैसा होगा बच्चों? अतः प्रकृति यहाँ पर बनेगी वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। क्लियर? 3 मान ज्ञात हो गया। एक और बच्चा है, साइज भी पूछा था, अर्थात आई का मान। तो प्यारे बच्चे एक फार्मूला और पढ़े थे आई और ओ के पदों में m का मान। तो m बराबर क्या होता है? आई अपान ओ। तो m का मान आया -2, आई का मान नहीं ज्ञात है, और o का मान कितना बच्चे? 2। तो 2 दूना यहाँ पर हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, -4 सेंटीमीटर। अर्थात इसकी साइज, प्रतिबिंब की लंबाई की साइज कितना आया? 4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये था पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कहा है कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब है, वस्तु की लंबाई अर्थात बिंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति v का मान पूछा था, आवर्धन m का मान पूछा है, प्रकृति का मान पूछा गया था और प्रतिबिंब का आकार। तो सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पर v का मान ज्ञात किए। कौन से फार्मूले से? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। तो यहाँ से हम मान रखे, कैलकुलेट किए तो v का मान आ गया 30। इसके बाद यहाँ पर आवर्धन ज्ञात करना है, तो v और u का मान ज्ञात था हमें, तो इसलिए फार्मूला रख दिए m बराबर v/u। मान रख के पुटअप किए, उसके बाद यहाँ पर m का मान निकाला गया, यहाँ पर -2। प्रकृति में क्या लिखेंगे बच्चों? चूँकि ये निगेटिव में आया है तो कैसा होगा? वास्तविक एवं उल्टा। अब यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? तो हम एक फार्मूला ये भी पढ़े थे कि m बराबर होता है i अपान o। तो मान रखा गया यहाँ पर -2 बराबर i अपान 2, तिरछा गुणा हुआ तो i बराबर कितना हो गया? 2 दूना 4, -4 सेंटीमीटर। क्लियर? कॉपी कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दें। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दो मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन बताया गया था लेक्चर नंबर 17 में। 2 मीटर फोकस दूरी दिया है, एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू दिया यहाँ पर 2 मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं, 2 मीटर। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? 2 मीटर का मतलब हो गया 200 सेंटीमीटर वाले किसी अवतल लेंस की बात करें बच्चों, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो इसलिए यहाँ पर ऋण चिन्ह लगा देंगे। कह रहा है कि क्षमता ज्ञात करना है, अर्थात P का मान ज्ञात करना है, पावर ऑफ लेंस। तो फार्मूला पढ़ें बच्चों, P बराबर जब सेंटीमीटर में लिया गया हो तो 100/f मान रखेंगे, तो P बराबर 100/f है। तो f की वैल्यू कितना बच्चों? -200, और यहाँ पर हम 2 0 काटेंगे तो P की वैल्यू आया -1/2, या इनको कैलकुलेट करेंगे तो -0.5 डायोड।
अतः लेंस की क्षमता क्या बना बच्चों, अवतल लेंस की क्षमता P बराबर -0.5 डायोप्टर। अब आसान लग रहा है क्वेश्चन, तो लगाते चलिए। जो बच्चे नए हैं चैनल में, वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद जो है एक तरफ से लेक्चर पढ़ेंगे, तब जो है आपको समझ में आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो हमारे ख्याल से न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगभग आप लोग का ख़त्म हो गया है किताब से। जो भी क्वेश्चन अगर छूटा हो, एग्जाम्पल हो चाहे एक्सरसाइज का, तो आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे, क्वेश्चन कराया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर और लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लेंस का उपयोग।